और रावण सीता माँ का हरण करता है। आगे सुग्रीव से मित्रता करते हैं श्री रघुनंदन, और आगे सुग्रीव से मित्रता के पूर्व यहाँ माँ शबरी और जटायु को गति, फिर माता शबरी से मिलन, फिर वहां सुग्रीव से मित्रता, बाली का मर्दन, उसके बाद हनुमान जी का लंका प्रवेश, और वहां लंका हनन करके दहन करके जब श्री हनुमान जी आए हैं तब चढ़ाई की और सेतु का निर्माण करके रावण इत्यादि दैत्यों को मार करके राम ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। सीता माँ को अग्नि में बिठाया था, सो अग्नि परीक्षा लेकर, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं, अपितु वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। सीता अग्नि में वास कर रही थी तो अग्नि से वापसी थी, अग्नि से वापस लिया। राम जी तुरंत गए हैं अयोध्या और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा कहीं देखी जा सकती है तो राम के चरित्र से। भाई भाई का संबंध कैसा हो राम चरित्र सिखाएगा, इसलिए राम चरित्र पढ़ा करो, राम कथा सुना करो, राम चर्चा किया करो, क्योंकि राम की चर्चा करने से रिश्ते मजबूत होंगे, भाव चरित्र का बनेगा। चरित्र का हनन नहीं कर सकते आप, यदि आप राम जी को बहुत गंभीरता से जानते हैं तो चरित्र का हनन नहीं हो सकता आपका। चरित्र की रक्षा होगी राम चरित्र से। हाँ, संस्कार बचेंगे राम चरित्र से, मर्यादाएं बचेंगी राम चरित्र से, यही राम है। अब मैं आपको राम कथा एक श्लोकों में कहूं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरे दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको चंद्रवंश अर्थात कृष्ण के वंश का वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस की ययाति। ययाति की पत्नियों की चर्चा बड़ी अद्भुत है। ययाति के पुत्र हुए हैं पुरु, जिनकी जवानी लेकर आपने भोग भोगे हैं, बाद में इनको लौटाई है इनकी जवानी। पुरु वंश से, पुरु से ही आगे सब चले हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर। सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के विवाह हुए हैं 13। रोहिणी प्रथम पत्नी, देवकी अंतिम पत्नी। वसुदेव जी महाराज आगरा के राजा थे। कंस पवन रेखा का बेटा है, अपने पिता को बंदी बनाता है और मैं दानव का ये पुत्र है। चर्चा बड़ी अद्भुत है। इनके पिता को बंदी बना के कंस ने अब राज्य स्वीकार कर लिया और बड़ा अत्याचार करता है कंस प्रजा पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, गौ माता पर, सब परेशान थे। अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। देवक नाम के राजा की बेटी का नाम देवकी था, चचेरी बहन थी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से किया, क्योंकि ये सत्यवादी थे। सत्यवादी ये राजा थे। इनका विवाह देवकी से किया। विदा करके जा रहा था कंस, तभी आकाशवाणी भई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस थरथर कांपने लगा, क्या करूं? उसे समझ आया कि बहन को मार डालूं। तलवार निकाल के मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बहन को मारोगे पाप लगेगा, बहन को मारने से समाधान नहीं है, मैं तुम्हें बच्चा ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वें गर्भ को भगवान, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस तब भी था, भगवान ने एक गर्भ को दूसरे गर्भ में ट्रांसफर किया। साइंस ही तो था। जो काम डॉक्टर आज करते हैं भगवान ने 5,500 साल पहले किया था। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां बनी और बलदाऊ भैया प्रकट है गए। 8वीं बार निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वे गुहाशया। आज भगवान माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे, जब दुनिया सो रही हो तब भगवान
प्रकट होते हैं। और भगवान रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त जब जैसे ही मध्य के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, देवी देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की जय जयकार, सत्यम सत्यम कह के, सत्य हैं आप, सत्य हैं कह के देवता स्तुति करने लगे। और भगवान वसुदेव जी से कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये हैं। दर्शन दिया भगवान ने वसुदेव जी को। बाद में छोटे से रूप में आए, कहा हमें जल्दी से गोकुल की तरफ ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा पाँव में बेड़ियां हैं, कैसे ले जाएं? भगवान कहते हैं हमें धारण तो करो, बंधन से तो हम मुक्त कर ही देंगे। अरे भगवान को धारण करने की देर है, बंधन से मुक्त होने की देर नहीं है। भगवान तो कर ही देंगे बंधन से मुक्त। पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुले, पानी वर्षा तो शेष भगवान छाता बने हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ा, भगवान ने पांव चरण गिराकर यमुना महारानी को दर्शन दिया। वहां यशोदा ने योग माया को जन्म दिया। भगवान के आदेश पर योग माया ने जन्म लिया और यहाँ कृष्ण को रखा यशोदा के पास। कन्या को उठाया वसुदेव जी ने, और जैसे ही आए जेल के दरवाजे ताले सब बंद हो गए। अर्थात ईश्वर को लेकर चले तो बंधन से मुक्ति मिली, माया को लेकर चले तो बंधन मिल गया। तो माया बंधन है और परमात्मा बंधन से मुक्ति का कारण है। अब आपको देखना है किससे लेकर चलना है। कंस को पता लगा कि 8वीं बेटी हुई, पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अब भगवान ने, कंस तो थर थर कांपने लगा। फिर देवकी वसुदेव को मुक्त भी किया कि जब मरने हैं तो फिर इन्हें क्यों कष्ट दें, बाद में फिर इन्हें जेल फिर से देगा। अभी यहाँ तो देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया है और यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। यशोदा